नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक बत्तीशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे सीहोर जिले के बढ़िया खेड़ी इंडस्ट्रीज एरिया क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लगभग 1400 करोड़ रुपए की नई उद्योग इकाइयों का भूमि पूजन का शुभारंभ किया। साथ ही उद्योगपतियों को आशय पत्र वितरण किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सीहोर में लगे इस फूड प्रोसेसिंग उद्योगों से लगभग 2 लाख किसान लाभान्वित होंगे, जिनकी फसलों का सीधा प्रोसेसिंग होगी। हमारा प्रयास रहेगा कि जिस भी जिले में नए उद्योगों का शुभारंभ हो, उसे जिले की हर तहसील में भी उद्योगों को लगाया जाए। पूरा जमीन पिछावर और सीहोर की बॉर्डर पर ये जो नया हमारा कारखाना हुआ है, इस अवसर पर माननीय मंत्री और ये केवल यहाँ भूमि पूजन नहीं हुआ, यहीं रमाकांत भार्गव जी गिरने वाले आस्था पूरे जिले के लिए हमारा प्रयास है कि हर जिले पर जब हमारा इंडस्ट्री का कोई कार्यक्रम हो तो उस जिले के अंदर सभी तहसीलों पर प्रदेश के अंदर की कई सारी इकाइयों का एक साथ भूमि लोकार्पण करने का हमारा सिलसिला चलेगा। और आज जब यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होकर 400 से ज्यादा उद्योगपति अलग अलग प्रकार के आए। हमने लगभग 2000 करोड़ की निवेश इकाइयों का इसमें हमने आंकड़ा दिया, लेकिन जमीन कम है इसलिए 1589 करोड़ का और इसमें लगभग उनके हिसाब से और झाबुआ जिले के जिला अध्यक्ष पद पर बंशीलाल राठौर को मनोनीत किया गया है। यह मनोनयन महासभा की राष्ट्रीय महिला संरक्षक यशोदा बेन मोदी और राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक रविकरण साहू ने किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि बंशीलाल राठौर समाज हित में पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करेंगे और संगठन की गतिविधियों को जिले के सभी तहसीलों में सक्रिय रूप से संचालित करेंगे, जिससे समाज में एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। वह इस नियुक्ति पर तेली समाज सहित क्षेत्रवासियों ने बंशीलाल राठौर को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। खंडवा जिले के पुनासा जनपद की ग्राम पंचायत बीड़ में आर्थिक घोटाला सामने आया है। पंचायत पोर्टल पर फर्जी वेंडर बनाकर करीब 50 लाख रुपए की राशि निकालने का आरोप है। ग्रामीणों से मकान टैक्स के नाम पर अवैध वसूली की गई है, लेकिन ये रकम पंचायत के खातों में जमा नहीं हुई। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कागजों पर विकास कार्यों का दिखावा कर राशि खर्च कर दी गई है। गांव की बदहाल हालत और प्रशासनिक अनदेखी से जनता आक्रोशित हो उठी है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में तंग आकर ग्रामीण एकजुट होकर खंडवा पहुंचे और कलेक्टर ऋषभ गुप्ता को पंचायत की अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की लिखित शिकायत सौंपी। कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पंचायत सीईओ को जांच दल गठित करने और पंचायत बीट के सभी रिकॉर्ड खंगालने पर निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि ग्रामीणों के आरोप सही पाए गए हैं, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा तहसील नेशनल हाईवे, आपको बता दें कि 45 करोड़ माफ कीजिएगा नेशनल हाईवे 45 रोड अमल ताज वेयर हाउस पर समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी पर होने पर आक्रोशित किसानों ने नेशनल हाईवे 45 रोड पर घंटों जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि हमारी स्लॉट बुक है और अगर मूंग खरीदी नहीं हो रही जिससे किसान मूंग नहीं बेच पाएंगे। वही सूचना मिलते ही तेंदुखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। कि 4 तारीख लास्ट डेट है, तो उनका बिल नहीं बनेगा। अब 2 दिन तुलाई बंद हो नहीं रही। अब जिनका नंबर से तुलाई हो रही है, जिनका नंबर आ रहा ट्रैक्टर का, उनका बिल नहीं बना। किसान हमें सही परेशान है। कितनी देर चक्का जाम करके रखा? 8 दिन चलाने में लगा हुआ है। कितनी देर चक्का जाम करके रखा आप लोगों ने? कितनी देर चक्का जाम करके रखा? ये अमलताज वेयर हाउस में मूंग खरीदी चल रही है, जिसमें आज कारणों से यहाँ पे मूंग खरीदी कुछ समय के लिए रोक दी गई थी। जिस कारण से जो बहुत दिनों से यहाँ किसान खड़े हुए हैं वो कुछ परेशान होने के कारण आवेशित हो गए थे, जिनको हमने सूचना मिलने पर आए, मौके पे उनसे बात की, समझाइश दी गई, तो जो भी कंफ्यूजन थी वो दूर हो गई। सर मूंग खरीदी चालू हुई है क्या? अभी मैसेज तो है और बातचीत चल रही है, मैसेज है कि चालू है।
दुकानों की डेट जैसे 4 अगस्त की स्लॉट की डेट है, तुलाई टाइम पे नहीं हो रही है, तो संडे को 4 अगस्त हो रहा है, अगर टाइम पे तुलाई नहीं हुई तो बिल नहीं बनेगा। कितने किसान इन लोगों की 4 तारीख की तक की डेट है? बहुत से किसान हैं यहाँ पे, और किसी किसान का तो बिल नहीं बना, रिटर्न भी करनी पड़ रही है, बिल नहीं बन पाया तो। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है? प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि एसडीएम साहब से बात चल रही है, बात करने के बाद निराकरण पे पहुंचेंगे। क्या नाम है आपका? निराकरण नहीं हुआ, सतीश कैरोनी है, काकरगंज। आगे बढ़ेंगे जहां रायसेन के जिला अस्पताल में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर यशपाल सिंह बालियान अपने कमरे से निरादत रहते हैं, तो वहीं जिला अस्पताल के लिफ्ट लंबे समय से बंद है, जिसकी वजह से मरीज और उनके परिजन परेशान हो रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी दिव्यांग मरीजों को हो रही है। आरोप है कि सिविल सर्जन अपने घर पर मरीजों को देखने में व्यस्त रहते हैं। उनका वाहन तो जिला अस्पताल कैंपस में है, लेकिन ये खुद वहां से नदारत है। जिला अस्पताल में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मरीजों को लगातार खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बदहाली की मार लगातार जो मरीज है वो झेलते हुए नजर आ रहे हैं। घर पर मरीजों को जो है इस तरह से बदहाली की जिंदगी जीनी पड़ रही है और लगातार जो अस्पताल है यहां पर अव्यवस्था देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से तमाम जो मरीज हैं जो अपना इलाज कराने आते हैं वो कई तरह की दिक्कतों का सामना करने को मिलता है। और ऐसे में ये लगातार बदहाली की तस्वीरें कई बार उजागर हो चुकी है, लेकिन फिर भी प्रशासन का कोई एक्शन नहीं है। और आगे बढ़ेंगे, कृष्णानगर कॉलोनी में रहवासी मूलभूत सुविधाओं से परेशान हैं। कॉलोनी में न तो सड़क बनी और न ही नियमित बिजली और पानी की व्यवस्था है। निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगरपालिका को इस विषय से अवगत कराया है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। लगातार अनदेखी से नाराज होकर स्थानीय रहवासियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम अर्चना कुमारी को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की। सर हम इसलिए आए हैं तो हमारे यहाँ पे कोई रोड की सुविधा नहीं है, नल की नहीं है, लाइट की नहीं है। उसके बाद में बच्चों को खेलने के लिए रास्ता कुछ भी नहीं है हमारे इधर, और ना ही रजिस्ट्री। हम नगर पालिका में भी गए हैं सब, और वहाँ भी हमारा निराकरण नहीं हुआ। इसलिए हम कृष्णनगर से आए हैं और यहाँ पे हम एसडीएम मैडम के पास आए। मैडम ने क्या बोला? मैडम ने बोला कि अब करवाएंगे पूजा कृष्णनगर से। आपके द्वारा एसडीएम मैडम को आवेदन किया गया? मामला बहुत गंभीर है भाई साहब। शिवालपुर कृष्णनगर कॉलोनी में पीछे साहब ने प्लाट काटे थे बहुत पहले, और करीब 20-25 साल हो गए जब से प्लाट ही काट रहे हैं। उसमें व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। बिजली के तार लटक रहे हैं। रोड जो पहले बताया था उन्होंने, वो रोड उन्होंने दिया ही नहीं, दूसरी जगह दे दिया। और जहां रोड की जगह थी उनके प्लाट काट के बेच दिए। जब तुम भाई के पास जाते हो तो बोले वो तो सुमेर सिंह का मामला है, सुमेर सिंह के पास जाओ तो बोले वो तो वकील साहब ने बेचे, पैसे तुमने उनको दिए, हम क्या जिम्मेदारी लेते हैं। ये स्थिति है। इसलिए कितने वर्ष पहले ली गया था प्लाट? तो मैंने शायद 99 में ले लिया। कितने का लिया था? मैंने लिया था वो 55,000 का। अच्छा, उस टाइम जो लिखा पड़ेगी तो उसमें कुछ शर्त है? रोड, नल, लाइट, बिजली उसमें उस समय के हिसाब से उन्होंने सब बताया कि भैया 30 फीट का चौड़ा रोड देंगे, यहाँ से आपको ये व्यवस्था हो जाएगी, इधर बिजली की व्यवस्था है। लिखित में आपके पास? लिखित में है ना सबको, नोटिस करवाई उन्होंने। रजिस्ट्री के लिए बोला था भैया रजिस्ट्री करवाओ, बोले बस अभी करवा देंगे, थोड़े रुको, हमारी फलाने से नहीं हो रही, थर्ड पार्टी रजिस्ट्री नहीं करवा रही। तो ऐसे कहते कहते वो आज 25 साल हो गए, हमारी रजिस्ट्री के इतने पैसे लग जाएंगे जितने का तो मकान ने वो प्लाट नहीं खरीदा। क्या नाम है आपका? रमेश परमार। और जबलपुर से रायपुर तक के 3 अगस्त को पहले इंटरसिटी ट्रेन चलेगी और इसके बाद से ये इंटरसिटी रोजाना जबलपुर से सुबह 6 बजे रवाना होगी और करीब 8 घंटे के सफर के बाद दोपहर 1:50 पर रायपुर स्टेशन पहुंचेगी। लंबे समय से इस रूट पर नई ट्रेन चलने के इंतजार था। अब रेलवे से संबंधित अधिकारी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और
देपालपुर में इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे स्थित बिटमा बाईपास पर दो वाहनों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दौरान पैदल चल रहे राहगीर को भी अपने चपेट में ले लिया, जिससे दोनों वाहनों में सवार लोग घायल हो गए और राहगीर भी गंभीर रूप से घायल हो गया। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने इंदौर रेफर कर दिया, तो वहीं एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरे मामले की लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है बड़ा सड़क हादसा हुआ है, दो वाहनों की आपस में भिड़ंत हो गई है। युवक की हालांकि इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिसके बाद से लगातार ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पूरे मामले में अब पुलिस जो है वो जांच पड़ताल करते हुए नजर आ रही है कि आखिर वजह क्या रही इसके पीछे, जिस वजह से ये हादसा हुआ। और क्या स्पीड तेज थी या फिर ब्रेकर था या फिर मौसम का मार था, क्या कुछ मामला था और क्या वजह रही होगी जिस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। फिलहाल ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां दो वाहन की आपस में भिड़ंत हो गई है, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे अस्पताल पहुंचाया गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उस युवक ने दम तोड़ दिया है। इस पूरे मामले पे तहकीकात में अब पुलिस जुटी हुई है और हर एंगल से पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इस भिड़ंत के पीछे की वजह क्या रही होगी। आप देख सकते हैं कितनी भीषण भिड़ंत है, जिस वजह से गाड़ी के परखच जोड़ गए हैं। एक्सीडेंट वाले 3 मरीज आए थे, उसमें से एक मरीज को सिर में चोट लगी हुई थी, एक के राइट साइड में फ्रैक्चर था और एक मरीज को दोनों हाथ में चोट लगी हुई थी। दोनों को जो तीनों मरीज को हम लोगों ने एमआरआई के लिए रिफर किया गया है। और इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। छोटा बांगदड़ा स्थित एक पेट्रोल पंप पर उस वक्त हंगामा मच गया जब एक युवक बिना हेलमेट पेट्रोल भरवाने पहुंचा। वही कर्मचारियों ने नियम का पालन करते हुए जब पेट्रोल देने से मना किया तो युवक गुस्साने लगा और युवक ने पहले पंप पर संचालक को जान से मारने की धमकी दी, फिर पेट्रोल पंप को आग लगाने की डाली। आपको बता दें कि घटना इंदौर के छोटा बांगडदा इलाके की है, जहां पर नो हेलमेट नो पेट्रोल बोर्ड देखकर युवक भड़क उठे और विवाद करने लगे। सीसीटीवी में कैमरे में ये पूरा मामला कैद हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही एरोड्रम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पंप संचालक की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। एक विवाद हुआ था जिसमें कि बिना हेलमेट लगाए कि पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा मना कर दिया गया। इस बात पर से इनके द्वारा दोनों में आपस में कहासुनी हुई और हाथापाई हुई और उसके बाद इनसे चाकू निकाल लिया और चाकू निकालने के बाद एक माचिस की जो तीन जली हुई वो पेट्रोल पंप की टंकी के पास फेंक दी। इस पर से केस रजिस्टर किया गया है। दोनों आरोपियों को भी फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है और को वैधानिक कार्रवाई की है। पेट्रोल पर किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों को भी हिरासत में ले लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की है। इसके सीसीटीवी फुटेज भी आया, उसी के आधार पर आइडेंटिफाई किया जाकर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों की तरफ से एफआईआर की गई थी। आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इंदौर में सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी करना अब अपराधियों को भारी पड़ रहा है। जी हां, थाना आजाद नगर पुलिस ने सोशल मीडिया पर तलवार लहराकर दहशत फैलाने वाले 3 बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। ये आरोपी इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर रील्स बनाकर लोगों में डर पैदा कर रहे थे। पुलिस कमिश्नर और डीसीपी जोन 1 के निर्देश पर थाना आजाद नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वाले 3 युवकों को हिरासत में ले लिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि तलवार लहराने का वीडियो वायरल हुआ था। इस पर से इसको आइडेंटिफाई किया गया सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा और ये इसकी पहचान ये अजयनगर थाना क्षेत्र की वीडियो बनाया गया था। तो इस पर से इनको आइडेंटिफाई किया गया। तो इसमें यश और राहुल नरसिंहपुर जिले के सुवातला थाना अंतर्गत आने वाले बिल्धा गांव में बेहद दर्दनाक और दुखद हादसा इस वक्त देखने को मिल रहा है, जहां वाटरफॉल में 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। बीते शुक्रवार की रात करीब 11 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तीनों छात्रों के शव को बाहर निकाला गया और मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन जुट गए। मिली जानकारी के अनुसार तीनों छात्र स्कूल के बाद घूमने निकले थे। ये देर शाम तक घर नहीं लौटे तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। तलाश करने के दौरान बिल्धा गांव वाटरफॉल के पास उनकी स्कूटी और मोटरसाइकिल और कपड़े मिले। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने रेस्क्यू टीम और स्थानीय लोगों ने कांटा डालकर सर्चिंग शुरू की, जिसके बाद तीनों के शव को पानी से बाहर निकाला गया। और मध्य प्रदेश के देवास शहर में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जो कि झकझोर कर देने वाली है। यहां 2 मासूम बच्चों और 3 वर्षीय निशा और 7 वर्षीय हेमंत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार महिला नौकरी के लिए देवास आई थी और अपने बच्चों के साथ अकेले रह रही थी। मामला संदिग्ध नजर आ रहा है, इसलिए पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पाँच 18 इसका पिताजी का नाम विष्णु कटारा, मम्मी का प्रिया यादव और छोटी लड़की है। हाँ, उसका नाम है निशा कटारा। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24/2/2022। इसके पिताजी का नाम डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से विष्णु कटारा और प्रिया यादव। मम्मी उसकी प्रिया यादव। अब वो तो रिकॉर्ड में मैं देख के 5 नया पालक है। व्यवहार कैसे थे दोनों बच्चे? ठीक ही है, ऐसे ही है। मेरे को तो ज्यादा वो नहीं लगता था। वो उसके हिसाब से विष्णु कटारा जी है और वो विष्णु जी क्या करते थे? विष्णु जी क्या बोला? कोई मुलाकात नहीं, मैंने देखा भी नहीं। मम्मी आई थी उनकी। आपका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है जी। बच्चों की उम्र एक 3 साल का है और एक 7 साल का बच्चा है, जिनका वो मृत अवस्था में लेके आए हैं। उनका पीएम अभी होगा। वो जो मॉर्निंग ड्यूटी डॉक्टर थे उनको पता है जी। स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है उनका? नहीं, अभी ऐसा कुछ पता नहीं है। अभी कोई जांच होगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि जो महिला नशे में थी या नहीं थी। पिता का नाम प्रिया, पति विष्णु जी, उम्र 28 वर्ष। नहीं, अभी उसके बारे में बता नहीं सकते, उसके बाद ही बता पाएंगे। ये 2-2.5 महीने हुए इनको। इनके हस्बैंड का नाम लोकेंद्र है और वाइफ का नाम निशा था। निशा ने दिया था 7 साल का। मैं वही थी सर, हम कल सुबह से बाहर गए थे। लड़का थोड़ा मतलब मन बुद्धि जैसा था कि ठीक थी। हाँ, करते थे। लेडीज करती क्या? हाँ, करता था नेचर को। इनके पति तो बहुत कम आते थे। जी, आज सुबह पुलिस को सूचना मिली है कि ढांचा भवन में प्रिया यादव करके एक महिला है, उनके 2 बालक और 1 बालिका, जो जिनकी उम्र 7 साल और 3 साल है। इनकी संदिग्ध अवस्था में इनकी डेड बॉडी घर पे मिली है, जिस पर से थाने में जो है मर्ग कायम किए गए हैं और इन्वेस्टिगेशन उसमें की जा रही है। इसमें जो बेटा है हेमंत, उसकी उम्र 7 साल है और एक निशा करके बच्ची है, उसकी उम्र 3 साल है। तो ये संदिग्ध अवस्था में इनकी बॉडीज इनके घर पर मिली हैं, जिस पर से हम इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे कर रहे हैं। साक्ष्यों के आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। किसी हाथ में चलो ठीक है, चोट भी लगी है, देख लेना। ये सही बात है कि गलत है? चलो ठीक है, मैं गलत बोल रहा हूँ। दोनों पति पत्नी को झगड़ा हुआ था, उनके झगड़े में
दोनों मंदसौर जिले के गांधी सागर में बारिश के मौसम में आए दिन जहरीले जानवरों का खतरा बना रहता है। वन विभाग टीम ने रेस्क्यू कर ब्लैक कोबरा सांप को पकड़ा। दरअसल गांधीनगर नंबर 3 के रहवासी मदन बादवा की दुकान में ब्लैक कोबरा सांप घुस गया। जैसे ही मदन माधव के भतीजे आकाश बादवा दुकान में पीछे गए तो उनके कुछ आहट आई और जब उन्होंने देखा कि वहां पर ब्लैक कोबरा सांप बैठा दिखा, उसके बाद किंग कोबरा सांप को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। आज क्या हुआ कि हम अचानक पीछे दुकान में सामान निकाल रहे थे तो सांप के फुटकारने की आवाज आई। तो जाकर देखा तो कोबरा सांप बैठा हुआ था। हमने तत्काल यहाँ फॉरेस्ट में जो कार्यरत है ब्रजमोहन जी शर्मा जी, उनको फोन करा। वो मौके पर तुरंत आए और उनके द्वारा सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया। उनका एक आगे वो आए दिन यहाँ पर सांप निकलते हैं। गांधी सागर की जनता से मैं विशेष कर चाहूंगा कि वो यहाँ पर अपना ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर दुकान में एक कोबरा सांप घुस गया और जिसके बाद से हड़कंप मच गया। हालांकि समय रहते कोबरा का रेस्क्यू जरूर कर लिया गया, लेकिन कोबरा सांप के निकलने से यहां पर दहशत का माहौल जरूर देखने को मिला। आप देख सकते हैं कितना खतरनाक कोबरा दिख रहा है। दुकान में जैसे ही ये काला कोबरा घुसा, उसके बाद से दुकान संचालक और जब तमाम लोगों की जो मौजूदगी थी, सभी लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि वन विभाग को सूचित किया गया और इसके बाद इस काले कोबरे का रेस्क्यू किया गया है। फिलहाल अब जो है लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन जैसे ही आपको बता दें कि ये खबर फैली, वैसे आग की तरफ फैली, लोगों में दहशत का माहौल जरूर देखने को मिला। कोबरा सांप का हालांकि अब रेस्क्यू करके सुरक्षित इसे जंगल में छोड़ दिया है और अब लोगों ने राहत की सांस ली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।